नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि धर्म दर्शन बुलेटिन के माध्यम से आपको धर्म से जोड़ा जाए, धार्मिकता की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। किस तरीके से मंदिरों में कार्यक्रम चल रहे हैं, दरबारों में कार्यक्रम चल रहे हैं, वो आप तक पहुंचाए जाए। जी हाँ, धर्म दर्शन बुलेटिन के माध्यम से लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ कि नववर्ष का आगाज जहाँ हुआ है तो वहीं चारों ओर पूजा पाठ भी बढ़ गई है। मंदिरों में कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, हवन पूजन आयोजन किए जा रहे हैं। साथ साथ 22 जनवरी का भी सभी को इंतजार है, उसको लेकर भी जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको लेकर चलूंगी विश्व की एकमात्र दीदी, जी हाँ, खाटू वाली दीदी, जो सभी भक्तों का उद्धार कर रही हैं। खाटू श्याम दरबार में मंदिर तो बहुत होंगे, मंदिर बहुत बन भी रहे हैं। कहा जाता है कि कलयुग के भगवान हारे के सहारे, जिसको कहीं पर भी सहारा नहीं मिल रहा है, वो खाटू वाली दीदी के दरबार में पहुंच रहा है और आशीर्वाद भी ले रहा है। जी हाँ, अभी मैंने आपको यही बताया कि मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन दरबार मात्र एक है, खाटू वाली दीदी का दरबार। जहां पर खाटू वाली दीदी जो है, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि बाबा के नाम का श्रृंगार ले चुकी हैं और आज से उन्होंने 1 साल के लिए अन्न त्याग दिया है। आप खुद सोचिए, अन्न त्यागना बहुत बड़ी बात है। हम 1 दिन का व्रत रख लें, 9 दिन के व्रत रख लें तो हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है और हम सोचते हैं कि क्या नवरात्रि के व्रत पूरे रख लें, या शुरू का रखें या आखिर का रखें। लेकिन आज बाबा के 11 के दिन दीदी ने प्रण लिया है कि 1 साल तक वो अन्न का सेवन नहीं करेंगी, अन्न त्याग चुकी हैं। साथ साथ आज बाबा के 11 के दिन मंदिर में जो नजारा था मैं आपको लेकर चलूंगी। सबसे पहले मंदिर के दर्शन आपको कराती हूँ, दरबार के दर्शन कराती हूँ कि इतनी सर्दी होने के बाद भी भक्त वहां पर पहुंच रहे थे, किस तरीके से अपनी अर्जी लगा रहे थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो नजारा है वो आप दरबार का देखिए। देखिए, मैंने आपको दरबार का नजारा दिखाया, जहां गुलाब के फूलों से बाबा का श्रृंगार किया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से महकाया गया। दरबार महक रहा है। भक्तों की भीड़ सर्दी होने के बाद भी सुबह से शुरू हो चुकी है। 4:30 बजे से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज बाबा की 11 है तो निशान भी चढ़ाए गए हैं, निशान यात्रा भी निकली है उसमें, और भंडारे का आयोजन किया गया, हवन पूजन का आयोजन किया गया। बाबा के दरबार में जो भी अर्जी लगाने पहुंच रहा है, दूर दूर से लोग दीदी से जुड़ रहे हैं और खाटू वाली दीदी सभी की इच्छाएं भी पूरी कर रही हैं बाबा के आशीर्वाद के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि उन्होंने बाबा के नाम का श्रृंगार लिया है और बाबा का आदेश होता है वैसे वैसे वो कार्य करती हैं। आज भक्त वहां पहुंचे, सबसे पहले हवन पूजन का आयोजन था, उसके बाद
कीर्तन किया गया, बाबा के गानों पर भक्त जमकर झूमे। देखिए किस तरीके से भक्त झूम रहे हैं। साथ साथ भंडारे का आयोजन किया गया, विशाल भंडारा किया गया। विशाल भंडारे के बाद सभी भक्तों को प्रसाद दिया गया। भंडारा सुबह से चल रहा था और शाम तक भंडारा चला। बाबा का प्रसाद लेने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे थे। हमने दरबार में पहुंचकर भक्तों से भी पूछा कि कब से वो आ रहे हैं, क्या उनकी अर्जी थी, कितने समय में पूरी हो गई है, बाबा के प्रति उनकी क्या आस्था। आप देखिए कि किस तरीके से भक्तों ने वहां पहुंचने के कारण बताए और कहा कि एक बार आने के बाद वो बाबा के इतने बड़े भक्त हो गए हैं, क्योंकि बाबा ने उनकी जो अर्जी उन्होंने पहले दिन लगाई थी वो सुनी, और सुनने के बाद उनको दर्शन भी देते हैं। सबसे बड़ी बात, कलयुग में बाबा के दर्शन होना, बाबा को महसूस करना बहुत बड़ी बात है कि भक्तों को बाबा महसूस हो रहे हैं और उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर भी कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए भक्तों की जुबानी और किस तरीके से हवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है, भजन कीर्तन किया जा रहा है।
चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो। दरबार का सारा नजारा आपने देखा, हवन पूजन देखा, कीर्तन देखा, भंडारे में किस तरीके से प्रसाद लेने के लिए भक्त पहुंच रहे थे वो भी आपने देखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ खाटू वाली दीदी से हमने जो बात की कि किस तरीके से वो एक पढ़ी लिखी होने के बाद, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि खाटू वाली दीदी विश्व में मात्र एक महिला है जो खाटू दरबार लगा रही हैं और सभी भक्तों के दुख दूर कर रही हैं, और वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड है, इंग्लिश की लेक्चरर रह चुकी हैं। लेकिन खाटू श्याम बाबा के आदेश के बाद अभी 2 से 2.5 वर्ष पहले उन्होंने अपनी टीचिंग लाइन छोड़कर बाबा को जो है अपने बाबा की शरण में खुद पहुंच गई और बाबा के आशीर्वाद के बीच में रहने लगी, बाबा का नाम का श्रृंगार करने लगी हैं और अब बाबा के लिए भोजन भी छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं उनका कहना यही है कि बाबा जज हैं, वो वकील हैं, अर्जियां लगा रहे हैं, जो परेशान लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो केवल अर्जियां सुनकर बाबा तक पहुंचा रही हैं। आप खुद सुनिए खाटू वाली दीदी ने क्या कहा। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मेर दर्शन के धर्म दर्शन बुलेटिन में नंदवाटिका खाटू श्याम दरबार। जी हाँ, यहाँ पर खाटू वाली दीदी का दरबार लगता है और प्रत्येक संडे को लगता है। आज साल का पहला संडे कह सकते हैं है और 11वीं भी है बाबा की, जिसको लेकर के यहाँ पर सुबह प्रातः हवन कराया गया। उसके बाद भजन कीर्तन लगातार चल रहा है, भंडारे का भी आयोजन किया गया है। मैं आपको सबसे पहले बाबा का दरबार दिखाऊंगी कि कितने सुंदर तरीके से गुलाब के फूलों से यहाँ बाबा के दरबार को सजाया गया है, बाबा को सजाया गया है। सभी को आप देख सकते हैं दरबार में कितनी रौनक नजर आ रही है, मानो हम खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुके हो। जी हाँ, खाटू श्याम दरबार, खाटू वाली दीदी का जो ये दरबार है, यहाँ पर भी ऐसा ही फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पूरा दरबार सजा हुआ है। काफी मनमोहक दृश्य है। जो भक्त राजस्थान खाटू श्याम दरबार नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जरूर पहुंचकर आशीर्वाद ले बाबा का। यहाँ पर साक्षात ऐसा महसूस होता है कि बाबा विराजमान है। साथ साथ खाटू वाली दीदी यहाँ पर भक्तों की परेशानियां भी हल कर रही है और यहाँ पर बैठकर बाबा के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर जो भक्त हारे का सहारा यहाँ पहुंच रहा है उसको आशीर्वाद दे रही हैं, उसके दुख दर्द दूर कर रहे हैं। जो सब जगह से निराश है वो यहाँ पर आशा की किरण लेकर पहुंच रहा है, उसको आशा यहाँ से वाकई में ही मिल रही है। मैं आपको लगातार कई बार पहले भी दिखा चुकी हूँ कि खाटू श्याम दरबार जो नंदवाटिका में लग रहा है, खाटू वाली दीदी का दरबार जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं भारी संख्या में। रविवार को ही नहीं, प्रतिदिन यहाँ पर दरबार लगता है। रविवार को तो एक विशेष तरीके से भजन कीर्तन का आयोजन रहता है, जो सभी भक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं और अपनी परेशानियों को लेकर बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं और बाबा सबकी फरियाद को पूरा भी करते हैं। आपको मैंने भी पिछले दिनों दिखाया था कि खाटू वाली दीदी ने खाटू वाले बाबा के नाम का श्रृंगार किया था। आज सबसे बड़ा जो दिन है वो 1 साल के लिए बाबा के आदेश के बाद अन्न त्यागने जा रही हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर हम 1 दिन का व्रत रखते हैं तो अन्न ना खाएं पूरा दिन, हम किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से हम अगले दिन सोचते हैं कि जल्दी से हमें भोजन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर खाटू वाली दीदी पूरे 1 साल के लिए बाबा के आदेश के बाद भोजन को त्याग रही है। खुद अपने में चमत्कार है, बाबा का आशीर्वाद है। क्या है, हम दीदी से जानना चाहेंगे ऐसा विचार उनके मन में कैसे आया। आप उससे पहले देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से भक्त पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, हवन हो रहा है, कीर्तन का आयोजन लगातार किया जा रहा है, भक्त झूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी भक्त बैठे हुए हैं। मैं भक्तों से भी थोड़ी सी पहले जानकारी लूंगी, दीदी से भी बात करूंगी। आप अपना नाम बताइए मैम पहले।
गीता उपाध्याय आप दौराली यहाँ पर से। कब से आ रही हैं? करीबन मेरे को हो गया है, 1 साल हो गया है। आज आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और मेरे को मन की शांति मिलती है। जो मैं बाबा से कहती हूँ मुझे मिलता है। लगता है कि बाबा सुनते हैं? हाँ, बाबा सुनते हैं, बाबा सबकी सुनते हैं। और मैं सबको कहती हूँ कि बाबा के आगे अरदास लगाओ, जिसकी कहीं अर्जी पूरी नहीं होगी वो बाबा के पास अर्जी पूरी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतनी सर्दी में जहां लोग रजाई में बैठे हैं, लेकिन बाबा के भक्तों की आस्था आप खुद देख सकते हैं कि घर से निकलकर इतनी सर्दी के बाद बाबा के दरबार में बैठे हैं और अर्जी लगा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? वीनस। आप यहाँ पर आज पहुंची हैं, पहली बार आई हैं? पहले नहीं नहीं, मैं हर 11 में आ रही हूँ। ग्यारह में आ हाँ रही हो। जी, बाबा तो- का आदेश था मेरा कि यहाँ पे कीर्तन करना है, इसीलिए मैंने आज यहाँ कीर्तन किया है। तो आपको बाबा ने कैसा- सपने में आके मुझे दर्शन दिया कि आप मुझे यहाँ कीर्तन करना है। मैं अच्छा। अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, छोटे छोटे जैसे- बच्चों को। और जैसे कि आप यहाँ पर आज कीर्तन कर रहे हो, तो आपको मुझे कैसा बहुत खुशी हो रही है। बाबा ने मेरी फरियाद सुनी है। बाबा के आगे जो भी मैंने अर्जी लगाई है, बाबा ने मेरी सुनी है। ये कलयुग के राजा हैं, जिस जहां पर किसी की सुनवाई नहीं होती वहां पर ये दरबार में आओ, वहां सुनवाई होगी। क्या जैसे कहा जाता है कि कलयुग में क्या मानती हैं कि आस्था है? आस्था है, हमारी तो है। अच्छा। हाँ जी। देखिए, मैं और जानना चाहूंगी, भक्त यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानूंगी, आप छोटे से बच्चे को लेकर इतनी सर्दी में घर से बाहर निकली हैं, क्या कारण है? अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राखी है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं गोकुलपुर से आई हूँ, मेडिकल के पास से। अच्छा, और जैसे सर्दी बहुत हो रही है, जी। फिर भी आप यहाँ पहुंचे हो, तो क्या जी, कहेंगे? क्या कहेंगे कि बाबा का आशीर्वाद है। मैं आज के दिन सुबह उठती हूँ, मेरे हस्बैंड भी 4:30 बजे के आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, सुबह? जी, वो जो भंडारा हो रहा है वो हस्बैंड ही बना रहे हैं मेरे। अच्छा। तो उन्होंने 10 बार फोन किया, आ जाओ यहाँ पर, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुबह से फोन जा रहे थे, मतलब फिर मेरे बच्चे भी, मम्मी मैं बोल रही हमारी कि बच्चों को भी लेके तो चलो। आपको कैसा लग रहा है आज आप जी, दरबार में मुझे पहुंचे? बहुत अच्छा लगता है। मेरी 5 अर्जी हो चुकी है, लेकिन मैं आज 6ठी बार आई। छठी बार आई। देखिए, 5 अर्जी कहा जाता है कि 5 अर्जी में बाबा पूरी जो आप अर्जी लगा रहे हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भक्तों की आस्था ऐसी है कि 5 अर्जी के बाद भी पहुंच रहे हैं। मैं और जानना चाहूंगी, मैम आप अपना नाम बताइए। जी गायत्री। आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? जी ये मेरी बहू ही है। अच्छा, आपकी? अच्छा। हाँ, मैं भी आती रहती हूँ इनके साथ देखिए, साथ। पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी एक तरीके से कहते हैं कि बाबा में इतनी आस्था है, कलयुग का अवतार बाबा को माना जा रहा है कि सभी के दुख दूर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप अपना नाम बताइए। सुशीला। आपके साथ जैसे बाबा से आप जुड़ी हुई हैं, तो कोई ऐसा कोई चमत्कार जो आपको लगता है कि चमत्कार है। जब मैं पहली बार आई थी तो मैं सोच रही थी मतलब मेरे बहू बेटा आ ना पावे, मतलब अच्छा फिर जैसे मैंने यहाँ पहली अर्जी लगाई तो वे भी आ गए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा सबकी सुन रहे हैं फरियाद। और मैं जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम सीमा है। अच्छा, आप कब से आ रही हैं यहाँ? मेरी 5 अर्जी पूरी हो गया, आज 6ठी अर्जी। तो जो आपने बाबा से अर्जी लगाई थी, क्या वो पूरी हुई? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है बाबा जरूर पूरी करेंगे। जरूर पूरी करेंगे। हाँ जी। देखिए, बहुत आस्था लेकर भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और खाटू वाली दीदी सबको आशीर्वाद भी दे रही हैं। बाबा जिस तरीके से उनको संकेत दे रहे हैं वो सबकी सुन भी रही हैं और पूरी भी कर रही हैं। अब हम खाटू वाली दीदी से ही जानेंगे कि आज उन्होंने अंत त्याग किया है, आज से 1 साल के लिए, तो इसका क्या कारण है? दीदी, जैसे खाटू वाली दीदी के दरबार के नाम से नंदवाटिका में दरबार काफी कह सकते हैं कि प्रचलित हो गया है। भक्त यहाँ काफी पहुंच रहे हैं और भक्तों के आप दुख दर्द भी दूर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहां डॉक्टर जवाब दे रहे हैं वहां पर आपका आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद काम आ रहा है। और अभी तो आपने बाबा का श्रृंगार लिया था कुछ दिन पहले, आज आप अंत त्याग रही हैं, इसका क्या कारण है? जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों और सभी भक्तों को। बाबा की लीला और चमत्कार अपरंपार है। मैं तो क्या हूँ, बस इनका हमेशा ना मुझे स्वप्न में और साक्षात भी दर्शन होते हैं। सभी को पता है, जिसका नाम ही बदल दिया, खाटू वाली दीदी के नाम से दुनिया जानने लगी। तो ये कृपा मेरे गुरुदेव की है और साक्षात बाबा की है, मेरे बाला भाई की है, जिन्होंने मुझे सही मार्ग, कहते हैं ना, करने वाले हम कुछ नहीं होते, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। अभी 3 दिन या 4 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे एक मेड है, वो सो रही थी, मैंने उनको अपने पास बुलाया हुआ था कुछ दिनों के लिए। तो मुझे मोर पंख ना एकदम ऐसा हिला, साक्षात मोर पंख दिखा और जिसमें बाबा हंसते हुए दिखे।
तो मुझे बाबा अपनी जो यात्रा होती है हमारी इस भूलोक से स्वर्गलोक की, खैर लोग कहेंगे कि ये क्या पाखंड है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी इधर आई एम अ टीचर, तो मैं एक बात कहूँगी कि मैं जब वहाँ पहुंची तो आधे रास्ते से ही मेरा हाथ मेरे ठाकुर ने छोड़ दिया। अब मैं बहुत रोई, मैंने कहा मुझे बताओ, 2 दिन तक मैं परेशान रही। तो उन्होंने कहा कि तामसिक भोजन, मैंने देखिए लहसुन प्याज पिछले 3 साल से छोड़ रखा था, उन्होंने कहा कि भोजन त्यागना पड़ेगा क्योंकि हम जो है भाव के भूखे रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए ये भी करके देखते हैं। मैंने कहा बाबा मैं शुगर पेशेंट हूँ, कैसे होगा। बस कोशिश करी और एक प्रयास है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इस दरबार, ये विश्व का एकमात्र दरबार है, इतनी कृपा बाबा की बरस रही है, मैं निशब्द हूँ। और आने वाले समय में मैंने अभी 1 साल के लिए, क्योंकि एज डायबिटिक मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि लेट्स सी अगर आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर पाती है तो मैं कोशिश ये करूँगी कि जीवन, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बट फिलहाल मैंने 1 साल के लिए इसको त्यागा है, ताकि इस दरबार से, क्योंकि जैसे कि अभी मेरी बड़ी प्यारी बहन ने एक बात कही कि डॉक्टर, हाँ डॉक्टर्स भी यहाँ पे भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए विश्व में मंदिर तो बहुत सारे हैं, दरबार सिर्फ एक मात्र हमारा छोटा खाटू धाम नंद वाटिका का ही बाबा का धाम है, जहाँ पे दरबार लगता है हर संडे को। और लोग बहुत दूर दूर से, मैं ये नहीं कह रही, बहुत दूर दूर से, इवन दैट अब विदेशों से भी लोग जुड़ चुके हैं। तो करने वाला मेरे बाबा है, कराने वाला मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक वकील बैठी हूँ, डॉक्टर मेरा शाम बैठा है जो लोगों को ठीक कर रहा है, और वकील के कहते हैं ना कि जज साहब, न्याय के देवता, वो ये बैठे हैं, और डॉक्टर भी है। देखिए मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगी, 57 लड़के बाबा ने इस दरबार से दिए हैं, 5 लड़कियां मुंह मांग के दी है, और जहाँ पे सबकी आस टूट जाती है कि बच्चे नहीं हो पाएंगे, अरे जहाँ शाम बैठा है हारे का सहारा, तो बाबा ने इतनी कृपा करी, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, कि आज सबके घरों में किलकारियां हैं, और मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या थी, आज मेरे बाबा ने मुझे क्या बना दिया। तो ये मेरे शाम का ही चमत्कार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन इनके नाम रख दिया। मैंने बहुत कुछ, इन बाबा को पता है मैंने कितना सह रही हूँ। मेरे साथ जो भी है, मेरे बाबा साक्षात खड़े हैं, और सच कह रही हूँ, जो दिल से बाबा को मानेगा, बाबा उसके लिए स्वयं किसी न किसी रूप में साक्षात आते हैं। बोल हारे के सहारे की जय। देखिए खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों के बारे में खाटू वाली दीदी बताते हुए इमोशनल भी हो गई, और कह सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि पढ़ी लिखी हैं दीदी, ऐसा नहीं है, टीचर रह चुकी हैं, और काफी वो यहाँ पर फिर भी भक्तों के दुख दर्द दूर कर रही हैं। मैं दीदी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने अन्न का त्याग किया है, लेकिन इस बीच में आप क्या भोजन करेंगी, क्योंकि भोजन तो बहुत जरूरी है, और अन्न त्याग के बाद आप मतलब आप जैसे फ्रूट्स पर हैं या फलाहार भोजन करेंगी, इस तरीके से क्या भोजन भक्तों के दुख दर्द दूर करने के लिए जो आपने ये पढ़ लिया है, तो उसको कैसे निभा पाएंगी? देखिए निभाने वाला तो शाम है। देखिए इसमें भी ना कुछ कंडीशंस होती हैं, मैंने बकायदा पंडित जी से, क्योंकि देखिए हम लोग मैं ब्राह्मण हूँ, और एक चीज़ और भी है कि मैं जो भी काम करती हूँ कैलकुलेट ढंग से करती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने उनसे डाइट के हिसाब से भी पूछा, जो हमारे डाइटिशियन हैं और ब्राह्मण जो हमारे हैं, कि ये क्या करना चाहिए मुझे, तो उन्होंने, पंडित जी ने ये बताया कि आपको एक फल का भी त्याग करना पड़ेगा। देखिए मैं पिछले 28 साल से केला नहीं खाती, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन सा फल त्यागेंगी, तो चकोतरा एक फल होता है, मेरा फेवरेट फ्रूट त्यागना पड़ता है, तो मेरा फेवरेट फ्रूट है, उसको भी मैं त्याग रही हूँ आज से ही। और खाने का ये है कि सुबह उन्होंने कहा आप दूध ले सकती हैं, और दूध भी हम सफ़ेद नहीं लेंगे, हल्दी वाला दूध लेंगे, और उन्होंने कहा दिन में आप कोई फ्रूट ले लें, और शाम को आप जैसे आप कूटू खा सकती है, साबूदाना है या समा के, हाँ फलहार चीज़ें आप खा सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो समय पे मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर श्याम बाबा की सेवा में बाहर भी जाती हूँ, कई भक्त बुलाते भी हैं, तो बस यही है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से क्या होगा, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। जय श्री श्याम। देखिए आप खुद इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जब हम नवरात्रे के व्रत रखते हैं, तो 9 दिन के व्रत रखने में ही 10वें दिन नौमी पूजन के बाद से ही हमारी बॉडी जो है ऐसे हो जाती है जैसे बिल्कुल गिरी हुई हो गई है। हम किस तरीके से कुटू भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, लेकिन यहाँ दीदी आज कह सकते हैं 1 साल के लिए भोजन त्याग रही है। और बहुत बड़ी बात है कि बाबा का आदेश हुआ है भक्तों
को अगर उन्हें संपर्क में रखना है, भक्तों के दुख दर्द दूर करने हैं, तो अन्न का भी त्याग करना होगा। और जिसमें जो है डायबिटिक है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो अन्न बहुत जरूरी होता है। उसके बाद भी उन्होंने कहा बाबा का जो आदेश है वो उसको मानेंगी, भक्तों का दुख दर्द दूर करेंगी, क्योंकि मंदिर तो बहुत हैं, जैसे कि अभी दीदी ने भी बताया, मंदिर तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह मंदिर है खाटू श्याम बाबा के, लेकिन खाटू श्याम बाबा का दरबार, यहाँ पर जो खाटू वाली दीदी का दरबार है वो नंद वाटिका में एक ही है। यहाँ पर भक्त वाकई में ही बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और अभी इस दरबार को लगभग 2 से 3 वर्ष ही हुए हैं। यहाँ पर बहुत चमत्कार लगातार हो भी रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज के मेरठ दर्शन धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।